गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये बीएसटी का थर्ड वीडियो है एंड इस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैनेजर। उसके बाद ये भी जान लेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और उसके बाद विल कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब भी आई मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, पर उससे पहले बहुत सारा कमेंट्स ये आया है कि वीडियो में जो नोट्स है वो क्लियर नहीं है। सो फॉर दैट रीज़न फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू द होल थिंग, आई एक्सप्लेन यू द टॉपिक्स। ठीक है, ताकि आप लोग कैप्शन को डिफाइन कर सके और उसके बाद आई डू वन थिंग, आई विल शेयर अ पीडीएफ फाइल जिसमें ये सब नोट्स आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, जो भी हम समझा रहे हैं या जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियो में ही आपको सारा नोट समझ में आ जाए। सो आज सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैनेजर। स्क्रीन पे दिख रहा है जो भी नोट्स आपके पास जा रहा है, जो भी स्क्रॉल हो रहा है वीडियो में, वो सब जो है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मैनेजर होगा। उसके बाद आज दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, और उसके बाद होगा कोऑर्डिनेशन में और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों होता है, ये सब आप आज देखोगे। ठीक है, सो एक गुड मैनेजर का क्वालिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सबसे पहला, he should be well educated. Okay, he should be well educated so that वो कोई भी डिसीजन जब ले तो वो एक अपना एजुकेशनल माइंड से ले। दूसरा कि उसके पास ट्रेनिंग होना चाहिए। जब तक उसके पास ट्रेनिंग नहीं होगा, जब तक उसको कोई काम करने का आदत नहीं होगा, तब तक वो उसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा और उस काम को वो एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए बिकॉज वो मैनेजर है। उसको कोई भी आके अगर कुछ समझाएगा और वो अगर समझ लेने लगेगा तो वो अपना काम कैसे करेगा, तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसका पर्सनालिटी, हिज पर्सनालिटी शुड बी वेरी वेल मेंटेन्ड उसके अंदर, क्यों? बिकॉज ही इज अ मैनेजर। ओके, बिकॉज ही इज अ मैनेजर, उसके अंदर पर्सनालिटी होना चाहिए कि वो किसी के भी साथ कॉन्वर्सेशन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एबिलिटी टू डू एंड गेट वर्क डन। उसको अपने काम को कैसे करना है और अपने काम को कैसे करवाना है, ये बात पता होना चाहिए। मैनेजर होता वही है जो अपने काम को सही से करवा सके। ठीक है, मैनेजर कोई काम खुद करता नहीं है, वो डिसाइड करता है कि वो अपने काम को किस तरह से अपने जो को वर्कर्स हैं उसके या उसके जो को एम्प्लॉयज़ हैं उनसे वो अपना काम कैसे करवाएगा। नेक्स्ट वी हैव उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ही शुड नॉट बी लाइक थोड़ा सा काम कर दो मेरा, नॉट लाइक दैट। ही शुड बी वेल एजुकेटेड एंड बिकॉज ही इज वेल एजुकेटेड, बिकॉज ही इज वेल नॉलेजेबल, बिकॉज ही इज वेल ट्रेन्ड, बिकॉज ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड, वो अपने काम को करवा सकता है। और उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वट एवर वर्क आई एम प्लानिंग टू डू इन द नियर फ्यूचर, हम उस काम को करवा सकें। नेक्स्ट, ही शुड बी ऑनेस्ट, he should be polite, क्योंकि he will act like a ruler। उसका काम कोई नहीं सुनेगा, उसका काम कोई नहीं करेगा, बिकॉज टू मेंटेन हार्मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑनेस्ट और उसको पोलाइट होना ज़रूरी है। ह्यूमन टच एक वर्ड होगा, ह्यूमन टच। एंड वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दीज कैप्शन सो दैट यू पीपल कैन कैप्शंस सी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैनेजर आर। ठीक है, उसके बाद वी हैव ह्यूमन टच, मतलब किसी भी एम्प्लॉई से या किसी भी वर्कर से वो बहुत अच्छे से बात कर सके, उसकी इमोशंस को, उसके प्रॉब्लम्स को समझ सके। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? इट इज विच डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ बिजनेस।
ठीक है। किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, वो ले कौन रहा है, मैनेजमेंट ले रहा है, बट दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नाउ मेनली आइडियोलॉजिकल फंक्शंस जो होता है वो कौन लेता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन ही लेता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर ही लेता है। जैसे कि मैनेजमेंट में होता है कि आप दूसरे से अलग अलग ग्रुप से, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रुप होता है और अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग काम होता है, देयर आर डिफरेंट वर्क्स टू बी डन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट जो होता है वो अलग अलग ग्रुप्स बना दिया जाता है, बट इन दोज ग्रुप जो डिसीजंस लिया जाता है, जो पॉलिसीज बनाई जाती है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, दीज वर्क्स आर डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट, वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ chapter number 1 is coordination. As I have already explained you people ke in management there are 5 main functions, 5 basic functions, and they are planning, organizing, staffing, directing and controlling. See, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से I have skipped one topic over here in chapter number 1, that is the functions of management. And why I have skipped this topic, because in the next 5 chapters we are going to study about these 5 basic functions individually. तो इसीलिए उन 5 टॉपिक्स को हम लोग बाद में कवर करेंगे, बिकॉज ये अलग अलग चैप्टर बन के आएगा। चैप्टर नंबर 2 आपका रहेगा प्लानिंग, 3 रहेगा organizing, then number 4 we have staffing, number 5 we have directing, and then controlling. तो इसीलिए I've skipped that chapter. And what is coordination? Coordination means to coordinate these 5 functions. Okay, कोई अगर मैनेजमेंट को efficiently काम करना है तो वो efficiently काम करने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि इन 5 बेसिक फंक्शंस को मिला के चलाया जाए। सिर्फ प्लानिंग कर लोगे तो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं किया जा सकता है। प्लानिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद उसके ऑर्गेनाइज करने के बाद आप कैसे स्टाफिंग करोगे, मतलब कैसे लेबर अपॉइंट किया जाएगा या कैसे सामान लाया जाएगा, कहाँ से क्या लाया जाएगा, ये सब के बाद उसको डायरेक्ट करना, स्पेशली वर्कर्स को डायरेक्ट करना या मैनेजर्स को या डिपार्टमेंटल हेड्स को डायरेक्ट करना कि आप अपने काम को कैसे करेंगे। एंड आफ्टर डायरेक्टिंग वेयर टू स्टॉप, व्हाट आर द वर्क्स दैट शुड बी डन, दैट्स इट, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, आपको मिल गया आपका काम, वर्कर को एक काम मिला, सपोजिंगली एक सेक्टर है पैकेजिंग का, और कुछ ग्रुप को ये काम मिला कि आपको पैकेजिंग करके वहां पे रख देना है, बस दैट्स इट, योर वर्क इज डन। यू डोंट हैव टू टेक दोज प्रोडक्ट्स टू द मार्केट टू सेल इट। ये दूसरा काम है, ये किसी और का काम है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है, एंड दीज वर्क्स विल बी डन ओवर देयर ओनली। ठीक है, तो पैकेजिंग में आके उसका काम खत्म हो गया। दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, नाउ coordination, this is coordination. Now there are different experts who have explained कि coordination क्या होता है। ठीक है, nature of coordination is it is a responsibility of all the managers to combine all the 5 basic functions. It is also a continuous process. Why it is a continuous process? Because management का हर process जो होता है, management का हर function जो होता है वो एक continuous process ही होता है। Next, it is a group effort. Obviously, because all the functions are done in a group, so ये coordination भी एक group effort ही होगा। Now, it's called a pervasive function. ये pervasive, ये जो word है ये बहुत सी जगहों पे आएगा। What do you mean by that? It means that it exists in every field of management. ठीक है, if any of the function is pervasive in nature, that means कि मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में या आपके इंस्टीट्यूशन में ये पर्टिकुलर फंक्शन या ये पर्टिकुलर काम हर एक फील्ड में आएगा, इसीलिए हम लोग इसको परवेसिव बोलते हैं। ठीक है, विच इज अप्लाइड इन एवरी फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। नेचर इसका एक ये भी नेचर है कि आप अपने एक्शन में यूनाइट हो पाते हैं बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। नाउ व्हाई इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन? बिकॉज
कोई भी एक फंक्शन अगर छूट गया तो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाइएगा. फर्स्ट आपको प्लानिंग करना ही होगा, उसके बाद देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स टू ऑर्गेनाइजिंग, देन यू हैव टू मूव टूवर्ड्स टू you are moving towards to directing, then staffing and then controlling. ठीक है. Now coordination and planning में what are the relationships between the different functions of management and coordination. Before explaining this, I want to tell you कि ये बहुत important question है. When I'll share some questions with you, but before that I want to tell you कि how is coordination considered as an essence of management. Students, अगर आप 5 बेसिक फंक्शंस को कोऑर्डिनेट नहीं कीजिएगा तो उसमें से कोई भी एक फंक्शन आपके काम का नहीं है. बिकॉज प्लानिंग करके आप अपने कबर्ड में नहीं रख सकते हैं कि हम कभी जाकर ये काम शुरू करेंगे. प्लानिंग करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है. ऑर्गेनाइज करने के बाद थर्ड फंक्शन जो है स्टाफिंग करना है. स्टाफिंग करने के बाद आपको बताना है स्टाफ्स को कि काम कैसे होगा, किस तरह से होगा और उसके बाद कहाँ तक होगा. लास्ट इज कंट्रोलिंग. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन इज प्लानिंग. व्हाई इट इज अ प्लानिंग? बिकॉज प्लानिंग के बाद आप जो करेंगे, प्लानिंग के बाद जो आपका काम है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. तो फर्स्ट यू हैव टू प्लान इट व्हाट यू हैव टू ऑर्गेनाइज. ठीक है. उसके बाद वी हैव कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग. When the organization expand and requires efforts of many persons, several departments come into existence under the care of different managers who are tied together. ठीक है. Why is coordination ऑर्गेनाइजिंग? क्योंकि ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स को या अलग अलग मैनेजर्स को यूनाइट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव व्हाई is coordination related to staffing? Because various posts are created, various staffs are appointed, various workers are appointed, and to appoint them you need various पर्सन. ठीक है. उसमें रिक्रूटर होगा, उसके मतलब रिक्रूटर जो रिक्रूट कर रहा है. ठीक है. जो आपको अपने काम, जो आपका उसमें इंटरव्यूअर होगा, इंटरव्यूअर जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है. ठीक है. तो टू अचीव दिस फंक्शन, टू अचीव द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, उसमें भी बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. नाउ व्हाई इज कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग relatable? Because directing includes guiding, motivating, supervising the subordinates. तो 3 फंक्शन मिलाए हम लोग. क्या क्या? पहला ये कि it includes guiding, आपको गाइड करना है अपने स्टाफ को. उसके बाद we have motivating and उसके बाद we have supervising. ठीक है. Now how is coordination and controlling relatable? Because controlling means performance measurement and follow up actions. Whatever plan you have done, okay, वो आप कंट्रोलिंग में जाके देख पाते हैं कि आपका प्लान कितना सक्सेसफुल होना के पता चल. तो ये क्यों पता चल पाया? क्योंकि बाकी सारा फंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेट होते हुए आया, तभी जाके आप फॉलो अप, तभी जाके आप रिजल्ट निकाल पाए कि टू व्हाट एक्सटेंट योर प्लान इज बीइंग सक्सेसफुल. Okay. Next we have importance. What are the importance of coordination? Coordination का बहुत बड़ा importance है because without coordinating the 5 basic functions of management, it is not easy to achieve the goals of your organization. ठीक है. Size of the organization, functional differentiation, benefit of a specialization. Size of the organization means it decides the size of the organization. Why are you concentrating so much कि आप कोऑर्डिनेट क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज इतना बड़ा है कि अगर आप अलग अलग फंक्शंस को कोऑर्डिनेट नहीं कीजिएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि काम हो कैसे रहा है. दूसरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन. क्लैश नहीं होता है. ठीक है. 2 डिपार्टमेंट्स अपने में लड़ाई नहीं करता. और ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज यू हैव मेड डिफरेंट सेक्टर्स फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ वर्कर्स. ठीक है. नाउ बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. यस, स्पेशलाइज्ड ग्रुप बन गया है.
वाई इट इज डन, क्योंकि देख सबसे पहले ये कि आपके पास अलग अलग 5 बेसिक फंक्शंस है, उन डिफरेंट फंक्शंस में देयर आर सेवरल अदर थिंग्स, सेवरल अदर फंक्शंस अंडर कमिंग अंडर दोज फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि आई हैव सेड कि डायरेक्टिंग में 3 अलग फंक्शन हुआ, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग, ठीक है। तो क्लैश नहीं होता है, द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स आर नॉट गेटिंग क्लैश बिकॉज सबके पास अपना स्पेशलाइज्ड वर्क है टू बी डन। Okay, now unity of action, yes, united we stand because of coordination, ठीक है। So these are the importance of coordination, whatever we have done in the chapter 1, that is nature and nature of management। तो जो भी हम लोग किए हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, ये लास्ट सेगमेंट था। प्लीज 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 मेक नोट्स एंड स्टार्ट स्टडिंग, ओके। Go buy a book, and as soon as you will prepare your notes, you will prepare